है 4.2 एक्सरसाइज कितना सर 4.2 की बात करेंगे हम लोग। चलिए सर, इस चैप्टर में हमको एक ही फार्मूला पढ़ना है जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अब हम लोग क्या है सर क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल का सूत्र, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का सूत्र क्या होता है सर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y2 y1 फिर प्लस x3 यहाँ पर y1 माइनस क्या हो जाएगा सर y2। ये नियामक ज्यामिति का सूत्र है सर, ये क्लास 10th में ही पढ़ लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 का 2 होगा। यहाँ पर क्या होगा सर x1 y1 x2 y2 x3 और y3 हो जाएगा। यहाँ 1 1 1 सबको 1 मानेंगे, ठीक है। तो ये आपको ये इसी सूत्र पर क्या करना है सर, इस एक्सरसाइज को सोल्व करना है। उसके बाद है सर यहाँ पर कभी कभी सर एग्जाम में पूछता है सर कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कोलिनियर निकालने के लिए। तो कोलिनियर जब भी यहाँ पर कोलिनियर्स लिखेगा तो इसका मतलब क्या होता है सर जीरो, जिसका वैल्यू अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जहाँ पर अगर जीरो आ जाएगा तो हम समझाएंगे क्या सर ये कोलिनियर टर्म्स है, यानी कोलिनियर पॉइंट्स है। तो क्या करें द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज जीरो, यानी 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा जैसे इसका वैल्यू और सोल्व करेंगे इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा तो ये क्या होगा सर कोलिनियर पॉइंट्स होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है सर, क्वेश्चन नंबर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें भी क्या निकालना सर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल, जिसमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिया है। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है सर 3 पॉइंट्स दिया हुआ है 1 0 6 0 और 4 3, ठीक है। अब इसको हमको क्या निकालना है सर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा सर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ x1। तो x1 के जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए x1 है तो यहाँ पर x1 के जगह पर क्या होगा 1 हो जाएगा, x2 के जगह पर यहाँ पर 6 हो जाएगा, x3 के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 होगा। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिया है तो जो भी फर्स्ट वाला पॉइंट्स है तो ये x1 है x2 है और x3 है। यहाँ पर है ना सर 1, 0, तो इसमें x क्या हो जाएगा x1 क्या हो जाएगा 0 और y1 क्या हो जाएगा सर यहाँ पर x1 क्या होगा 1 हो जाएगा और y1 क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा सर इस पॉइंट को लिखेंगे तो 6, 0, तो इसमें क्या है सर x2 का मान है, x2 का मान हो जाएगा 6 और y2 का मान कितना होगा सर 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा x3 का मान हो जाएगा 4 और y3 का मान x3 का मान 4 y3 का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आप देखिए सर आगे सोल्व करेंगे। चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं, इरेज यहाँ पर किए इसको, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर लिख दिए सर x1 x2 x3 लिख दिए। आप लिखेंगे y1 y2 y3। तो देखिए y1 का मान भी 0 है, y2 के भी मान 0 है और y3 का मान कितना है सर 3 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं y1, तो y1 का मान क्या होगा 0, y2 का मान भी 0 और y3 का मान कितना है सर 3 हो गया। आप क्या कर रहे हैं सर 3, इसमें सभी टर्म में क्या लेना है सर 1 लेना है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा सर 1/2 छूट ही गया सर, तो 1/2 का 2 यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ऑफ 1/2। अब सूत्र क्या है सर, तो यहाँ पर x1 लेंगे तो x1 का टर्म कितना है सर 1 है तो 1 होगा ब्रैकेट अंदर। तो क्या हो जाएगा सर y2 माइनस y3, फॉर्मूला क्या है सर मेरा y2 माइनस y3। तो y2 माइनस y3, तो यहाँ y1 है y2 है, तो y2 का मान क्या है सर 0 है और y3 का मान कितना है सर -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा अब x2, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है तो x2, तो x2 का मान क्या है सर 6 है तो 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा सर 0। फिर उसके बाद है ना सर प्लस x3 का मान कितना है सर 4 है। आप देखिए सर यहाँ पर x3 का मान 4 है तो y1 माइनस क्या होगा y2, तो 0 माइनस 0, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे सर कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन में तो 1/2 का 2 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 रहने देंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ 0 ख़त्म हो जाएगा, -3 और 1, तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। चलिए -3 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ 3 है, तो 6 3 18, तो +18 हो जाएगा, यहाँ पर +18। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 18, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा सर, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये 0 हो जाएगा, +0 हो गया। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। 18 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, 15 बच जाएगा। तो इसको क्या है सर, भाग देंगे तो ऐसे 15 बटा क्या हो जाएगा सर, इसका 2 हो जाएगा। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकलेगा सर, 15/2, यही आंसर हो गया। चलिए सर, ये भी सर सेम क्वेश्चन है, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर, ठीक, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए सर, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी यहाँ पर दिया हुआ है सर। तो ए पॉइंट में क्या है, 2,7, 1,1 और 10,8 है ना सर। आप देखिए सर, इसको लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा सर, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स का मान x1, x2 और x3। तो x1 का मान कितना होगा सर, 2 होगा, x2 का मान क्या होगा, 1 होगा, और x3 का मान कितना होगा सर, 10 होगा। अब देखिए y1 का मान कितना है सर, 7 है, और y2 के मान क्या होगा, 1 होगा, और y2 का मान कितना होगा, 8 होगा। आइए फार्मूला में 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सूत्र लगाना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर 1/2 रह जाएगा, तो 1/2 तो x1, तो x1 का मान कितना है सर, 2 हो जाएगा, तो इंटू अब क्या है सर, y3 माइनस y2 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा सूत्र मेरा, y3 माइनस y2, ठीक है, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3, तो यहाँ पर 1 माइनस क्या होगा सर, 8 हो जाएगा। फिर प्लस होगा, x2 का मान क्या 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, y3 माइनस y1, तो x2 लिए हैं तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y3 में से y2 को घटाएंगे तो 8 में से 7 को घटाएंगे तो 8 माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा, x3 का मान कितना है, 10 है, 10, तो y1 माइनस y2, तो 7 माइनस क्या होगा सर, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे सर, सोल्यूशन करेंगे, तो 1/2 हो गया, तो यहाँ पर 2 के 2 और यहाँ पर -7 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ +1 होगा, और यहाँ पर 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा सर, 1 होगा। फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 10 के 10 होगा, और गुने कितना होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा सर, देखिए 10 7 7 दूना 14, तो माइनस यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -14। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 14, 1 में 1 से गुना करें तो 1 होगा, और 10 छक 60 प्लस 1 और प्लस कितना होगा, 10 छक 60। यहाँ पर देखिए, यहाँ 10 में 6 से गुना करेंगे तो 10 छक कितना होगा सर, 60 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे सर, देखिए तो 1/2 का 2 होगा, इंटू यहाँ पर 14 में से 1 हटाएंगे तो 13, और यहाँ पर कितना है, 60 है, तो 60 और एक कितना हुआ सर, 61, 61 में से 14 को घटा दीजिए, 61 में से 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 47 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 47 और बटा कितना होगा सर, 2। इसका यही फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन कर देखिए सर, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट दिया हुआ है सर। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, ए का पॉइंट कितना है सर, -2, -3, तो यहाँ पर क्या हो, x1 y1 हो गया। बी का पॉइंट दिया है सर 3, 2, तो यहाँ पर क्या होगा, x2 y2 हो जाएगा, और सी का पॉइंट दिया है -1, -8 होगा, ठीक है। तो x1 x2 x3 होगा, y1 y2 और y3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ कितना होगा, -2, 3 और -1 लिखिए, x1 x2 और x3 लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या होगा, -3, तो -3 2 और -8 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 1 1, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ये ना होगा 1 1 1, ठीक।
अब यहाँ पर क्या है सर, सूत्र हम लोग लगाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा x1, तो x1 का मान क्या है सर -2, तो 2 आती y2 माइनस y3, तो यहाँ पर 2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस x2 का मान यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा y3 माइनस y2, तो -8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर +3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -1 का 1 होगा, तो 1 हो जाएगा, तो y1 माइनस y2, तो -3 और माइनस कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, आगे सोल्यूशन करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 का 2 रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है सर, यहाँ 8 को 2 को 10 को, तो -2 गुने 10, तो -2 गुने कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना है सर 3, यहाँ पर 8 में से 3 को घटाएं तो -5, तो 3 गुने -5, 3 गुने -5, 3 गुने -5। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर है सर माइनस प्लस माइनस, -1 गुने -5 हो जाएगा, -1 गुने -5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, तो -20 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा 3 × 5 = 15। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा सर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 5 के 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर आगे सोल्यूशन करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा -20 और कितना 35 हो जाएगा, तो -35 और प्लस कितना होगा 5, घटाएंगे तो कितना होगा सर 30 हो जाएगा, तो -30 बटा क्या होगा सर 2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो गया। तो देखिए सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो भी परिणाम होता है वो निगेटिव में नहीं होता, तो इसको हम लिख सकते हैं सर, हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो इज इक्वल टू 30 बटा क्या होगा सर 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 30/2 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस में नहीं लिखा था सर, माइनस गायब हो जाएगा, इसको जैसे यहाँ पर मोड लगाएंगे ना सर, यहाँ पर मोड क्या होता है सर, माइनस को क्या करता है सर ख़त्म कर देता है, तो यहाँ मोड क्या होगा माइनस को ख़त्म करेगा, तो 30/2 हो जाएगा, तो इसको काट सकते हैं आप, 15 दूना 30, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर 15, यही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में सो दैट पॉइंट ए का पॉइंट दिया है, बी का भी पॉइंट दिया है और सी का भी पॉइंट दिया है, आर कोलिनियर। आप लोग हैं ना क्लास 10th में पढ़े हैं, कोलिनियर का मतलब होता है सरेख। क्या ए पॉइंट बी पॉइंट सी, ये अगर पॉइंट तीनों पॉइंट को सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू अगर 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा सर 0 आ जाएगा, तो ये क्या है सर सरेख होगा या कोलिनियर इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या करेंगे सर सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे आर कोलिनियर, तो सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सर ए का पॉइंट दिया है, तो ए का पॉइंट कितना है सर, यहाँ पर ए, बी प्लस सी, फिर बी का भी पॉइंट दिया है, क्या है सर बी, सी प्लस ए, और सी का भी पॉइंट दिया है सर यहाँ पर सी, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए बी सी का भी पॉइंट दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर देखिए x1 x2 x3, तो x1 का मान क्या है a है, x2 का मान b है और x3 का मान क्या होगा c होगा, y1 y2 y3, तो y1 का मान होगा b प्लस c होगा, y2 का मान हो जाएगा c प्लस a होगा और y3 का मान हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 1 1, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1/2। अब यहाँ पर x1 है, तो x1 के जगह पर क्या होगा a होगा, तो यहाँ पर x1 तो y2 माइनस y3, तो c प्लस a, तो c प्लस a माइनस y2 माइनस y3, तो a माइनस क्या हो जाएगा b, तो a माइनस क्या हो जाएगा सर b, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर b का b हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए तो b हो गया तो y2, तो यहाँ पर x2 लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा सर y3 माइनस y2, तो a प्लस क्या हो जाएगा b और माइनस b और माइनस क्या हो जाएगा सर c हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा x3 का मान क्या हो जाएगा c, तो यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y2, तो b प्लस c और माइनस c और प्लस क्या हो जाएगा माइनस a हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे। देखिए सर ये माइनस a प्लस a कट जाएगा, यहाँ देखिए माइनस b प्लस b कट जाएगा, माइनस c प्लस c क्या होगा सर कट जाएगा। अब इसमें क्या बचेगा c और माइनस b हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर
एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ सी माइनस बी हो सकता है, तो ए इंटू सी माइनस बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी माइनस बी, फिर प्लस बी, प्लस यहाँ पर बी हो जाएगा, बी यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद है ना ए, और माइनस क्या हो जाएगा, से बी होगा। तो यहाँ पर ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए माइनस क्या होगा, बी। फिर प्लस यहाँ पर सी का सी हो जाएगा, सी, इसके बाद सी हो जाएगा, और यहाँ पर बी माइनस ए होगा, तो यहाँ पर बी माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस ए। अब इसको सब में क्या करेंगे सर, इसको गुना कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें गुना करेंगे तो सर ए सी माइनस क्या हो जाएगा सर, ए बी, प्लस ए बी और माइनस क्या हो जाएगा सर, बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा बी सी, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा सर, ए सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। ए सी यहाँ पर देखिए, ए सी से ए सी कट जाएगा सर, यहाँ पर और भी कटेगा सर, ए बी है, यहाँ पर ए बी है, ए बी से ए बी क्या होगा सर, ये कट जाएगा सर। और यहाँ पर क्या बचेगा सर, माइनस बी स्क्वायर सी बचेगा। तो बी स्क्वायर सी, थोड़ा यहाँ आगे बैक में मिलाते हैं थोड़ा, यहाँ पर क्या होगा सी, तो ए, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, ए माइनस सी होगा, तो ए माइनस सी, तो ए माइनस सी होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, सी होगा, तो ए में क्या हो जाएगा सर, बी सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी। चलो इसको रेज कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, बी सी, यहाँ पर हो जाएगा बी सी। तो हमें देखो बी सी प्लस में, ये माइनस में, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, 0। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा सर, 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा है क्या, 0। तो ये क्या है सर, कोलिनियर है। क्या है सर, ये कोलिनियर है, ये है सर कोलिनियर है। यही आंसर हो गया सर। ठीक है, जब 0 आ गया था सर क्या है, कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी के पॉइंट, यानी ए का पॉइंट दिया है K, 0, बी का भी पॉइंट दिया है 4, 0 और सी का भी पॉइंट दिया है 0, 2। यहाँ पर क्या अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी इसमें क्या करना है सर, 3 का 1 में कुछ के का मान निकालना है, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू दे दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, एंड द वर्टिसेस आर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी का वैल्यू, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, सोल्यूशन कीजिए सर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा k, फिर उसके बाद 4, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 0 होगा, 0 यहाँ पर 2 होगा, 1 1 1, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा सर, 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर 1/2 का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए मॉड, फिर यहाँ पर मॉड दिए सर, यहाँ पर देखिए k का k बाहर हो जाएगा सर, तो यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y3, तो 0 - 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, तो यहाँ पर 2 - 0 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 0 इंटू हो जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, 0 - 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 1/2 का 2 रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 के एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 के, यहाँ पर -2, तो -2 के, तो -2 के, फिर उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं सर -2 के प्लस 4 4 है, यहाँ पर 2, तो 4 दूना कितना होगा सर 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 दूना 8, तो प्लस 8, ये क्या होगा सर 0 हो जाएगा। देखिए ये वाला टर्म क्या होगा सर, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया क्लियर। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू कितना निकला है यहाँ, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का वैल्यू कितना दिया है सर, 4 दिया है। तो 1/2 इसमें से क्या करेंगे सर, 2 पहले यहाँ -2 के और प्लस कितना होगा सर 8 बराबर क्या होगा सर 4, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1/2, तो यहाँ 2 को क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो क्या होगा -k और प्लस कितना होगा 8 बराबर क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा,
तो माइनस के अब प्लस कितना 8 बराबर क्या होगा सर 4। तो माइनस के बराबर हो जाएगा 4 माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर माइनस के इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो के का मान कितना आ गया सर 4। तो के का वैल्यू यहाँ पर फाइनल आ गया कितना सर 4 आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया था। यहाँ पर इसमें 1/2 का 2 रहने देते हैं, 1/2 का 2, तो 1/2 का 2 रहेगा। मॉड ऑफ -2 के अब प्लस कितना होगा 8 बराबर कितना होगा सर 4। तो यहाँ पर क्या सर प्लस माइनस लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। तो 1/2 2 कॉमन हो जाएगा। तो माइनस के अब प्लस कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। तो बराबर प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा। तो माइनस के प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। चलिए, तो अभी ये एक बार प्लस में जाएगा और एक बार माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर माइनस के प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा सर 4 होगा। एक प्लस में लिख दिए, एक माइनस के प्लस 4 बराबर क्या होगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको सोल्व करेंगे। तो माइनस के इज इक्वल टू 4 माइनस 4, तो के इज इक्वल टू क्या होगा सर 0 हो जाएगा। माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा 0 आएगा। यहाँ देखिए माइनस के इज इक्वल टू -4 और -4, तो यहाँ माइनस के इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा। तो के का मान कितना हो गया सर 8 आ गया। तो देखिए सर यहाँ पर ए ओ के का वैल्यू कितना होगा 0 आया, ए ओ के का वैल्यू कितना होगा 8 आ गया। ठीक है, देखिए 3 का 2 में भी क्या करना है सर इसमें के का मान निकालना है। ठीक है, तो के का मान जैसे 3 का 1 सोल्व किए हैं 3 का 2 भी उसी तरह सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ए का पॉइंट दिया 20 पॉइंट दिया, सी का पॉइंट दिया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए का पॉइंट -2, 0, बी का पॉइंट 0, 4 और सी का पॉइंट 0, के। ठीक है, तीनों का यहाँ पर क्या है सर पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर ट्रायंगल 1/2 मॉड ऑफ, तो यहाँ पर एक अति एक्स का मान कितना है -2, अति x2 का मान 0 और x3 का मान 0। यहाँ पर हो जाएगा 0, 4, यहाँ पर के और सबका एब्सोल्यूट अति वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। चलिए x1 का मान कितना है सर -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 - y3, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा सर के हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस 0, अभी 0 अति x2 का मान 0 हो गया तो क्या हो जाएगा सर y2 माइनस अति y3 - y2, तो के माइनस क्या होगा सर 0। फिर x3 का मान 0 है तो क्या होगा y1 - y2, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए सर ये तो दोनों 0 टर्म है, तो सर ये 0 ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 -2, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा सर के हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 क्या होगा सर ये कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सर, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 -4 अब प्लस क्या हो जाएगा सर के है। ठीक है, देखिए सर 4 माइनस के है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 माइनस के, 4 यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा सर के होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू -4 अब प्लस क्या हो जाएगा सर के हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के वैल्यू दिया है सर 4 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा -4 प्लस के इज इक्वल टू प्लस -4 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर 2 वैल्यू निकलेगा सर, तो -4 प्लस के इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो -4 प्लस के इज इक्वल टू -4, तो के इज इक्वल टू -4 यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा सर 0, तो के का मान कितना आ गया सर एगो 0 आ गया। फिर यहाँ पर देखिए सर माइनस होने जाएगा तो प्लस में, तो के इज इक्वल टू 4 + 4, तो क्या हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। तो के का मान कितना आया सर एगो 8 आया और के का मान क्या होगा सर 0। फिर इस 3 का 2 का भी आंसर सेम आया सर, एक के का मान 0 आया और एक के का मान कितना सर 8 आया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, फाइंड द इक्वेशन निकालना है, एक समीकरण बताना है सर
लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिया है 1,2 और 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें 3 पॉइंट में से सर 2 ही पॉइंट्स दिया है, तो एक पॉइंट्स को हम x और y मान लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होगा सर, एक को x मानेंगे एक को y मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो 1 तो होगा ही, तो अथी इस 1 और 2 है तो 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, दूसरा का 3 और 6 है तो यहाँ पर 3 6, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा सर 1 1 1 होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर 1/2 का 2 रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर x1। तो x1 का मान कितना है सर x है, तो यहाँ हो जाएगा y1 अति y2 माइनस y3, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा अति x2 का मान क्या होगा 1 हो जाएगा, तो x2 का मान क्या होगा 1, तो y3 माइनस y2, तो यहाँ पर 6 माइनस क्या हो जाएगा, हाँ 6 माइनस y हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा x3 का मान क्या होगा 3 हो जाएगा, तो y1 माइनस y2, तो y माइनस कितना होगा सर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा सर 1/2 का 2 होगा, तो x i इंटू हो जाएगा -4, ठीक है, फिर प्लस 1 इंटू, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा सर 6 माइनस y हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस y, फिर प्लस यहाँ पर 3, तो इसमें गुना कर देंगे तो 3y और माइनस की 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेशन में -4x हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, देखिए तो 4 में x से गुना करें तो -4x प्लस -4x प्लस 6 माइनस y 6 माइनस y हो गया, और प्लस 3y प्लस 6, 3y माइनस 6 प्लस 3y माइनस क्या होगा सर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 का 2 होगा, तो यहाँ पर देखिए 4x का तो -4x का 4x हो गया, यहाँ पर 6 माइनस प्लस में है और ये माइनस में, ये कट जाएगा सर, तब यहाँ पर क्या होगा सर, तो -y, तो 3y में से तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर +2y, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 -4x प्लस 2y बराबर क्या होगा 0, ये 2 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो -4x प्लस 2y बराबर क्या होगा सर 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा सर, इसमें से इस टर्म को इधर भेजेंगे तो 2y बराबर कितना होगा 4x, तो 4 को काटेंगे तो कितना से सर 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सर y इज इक्वल टू 2x, यही आपका समीकरण आ गया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 भी क्या है सर सेम है, 4 का 2, ठीक है, 4 का 2 नंबर क्वेश्चन भी सेम है सर। तो फिर इसमें भी वही करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर होगा x y, यहाँ पर हो जाएगा 3 9, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर क्या होगा 3, और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा सर 1 1 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 का 2 होगा, तो यहाँ पर देखिए x का मान x1 का मान क्या होगा x होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y3, तो 1 माइनस 3, फिर x2 का मान कितना हो जाएगा सर 3 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y3 माइनस y1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस y, फिर यहाँ पर हो जाएगा x3 का मान क्या होगा 9, तो आप देखिए सर y1 माइनस y2, तो y1 माइनस तो y माइनस क्या होगा सर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सोल्यूशन करेंगे तो यह हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, उसके बाद होगा x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 में से 1 हटाएंगे तो 2, तो -2x हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -2x, ठीक है, -2x, उसके बाद है ना 3, यहाँ पर 3 3 9 और 3y होगा, तो 9 और -3y प्लस 9 माइनस क्या होगा सर 3y हो जाएगा, कैसे 3y, तो यहाँ पर देखिए सर प्लस प्लस प्लस, तो 3 3 9 होगा, यहाँ पर -3y, तो यहाँ पर देखिए 9y और माइनस क्या होगा 9 हो जाएगा, 9y प्लस 9y और माइनस क्या होगा सर 9 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2x का 2x होगा, 9 प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, 9 में से 3 को हटाएंगे तो 6 को बचेगा, तो
तो 6 क्या होगा सर, वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -2x प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा सर, 0 हो गया। तो ये 1/2 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो -2x प्लस 6y बराबर क्या होगा सर, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं सर, -2x बराबर क्या होगा सर, -6y होगा। माइनस से माइनस क्या कर जाएगा, क्योंकि प्लस में नहीं जाएगा तो माइनस में हो गया, तो 2 से काटेंगे सर 3 मरतबे कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा सर, 3y हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 3y हो गया। यही आपका क्या होगा सर, फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टिसेज पॉइंट ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। इसमें क्या है सर, के का वैल्यू निकालना था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सर ए बी सी डी करके दिया है सर, चारों में से ऑप्शन कोई एक सही होगा। ठीक है सर, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप दिया है ऐसे तो ठीक है, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा नहीं, लेकिन इसमें दिया है सर चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको इसमें बताना है सर, क्या के का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर पॉइंट ए का मान है सर, पॉइंट ए का वैल्यू कितना दिया है सर, -2,6। तो क्या है सर, -2,6, -2,6। तो यहाँ पर लिखेंगे -2,6 है, 2,6। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 2,-6 होगा। फिर b का वैल्यू है सर, b का वैल्यू यहाँ पर है सर 2 है, 2,6। b का वैल्यू 5,4, b का वैल्यू होगा 5,4। और c का वैल्यू है सर, c का पॉइंट्स देख लीजिए सर, c का पॉइंट्स कितना है सर, यहाँ k,4 हो जाएगा, k,4 होगा, तो k,4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 -6 5 यहाँ पर 4 के, और यहाँ पर क्या होगा सर 4 1 ये हो गया सर। चलिए अब हम लोग क्या है फार्मूला लिखते हैं सर, ट्रायंगल 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ हो जाएगा y2 - y3, तो यहाँ पर 4 - 4 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा x2 का मान 5 हो जाएगा, तो x2 का मान 5 होगा तो y3 - y2, तो 4 - 4 माइनस माइनस प्लस कितना होगा सर, 6 हो जाएगा। फिर प्लस x3 का मान क्या है सर, k, तो k होगा, तो y1 - y2, तो y तो -6 और माइनस क्या होगा सर, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 का 2 होगा। चलिए अब इसको सलूशन करते हैं, तो ये क्या होगा सर, सलूशन यहाँ पर करेंगे। देखिए सर, तो ये 4 में से 4 गया तो 0, तो ये 0 हो जाएगा, आइए 6 4 10 हो जाएगा, तो 5 × 10, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर, ये तो 0 हो गया ख़त्म, फिर प्लस 5 × कितना होगा सर, 10। चलिए तो 5 × क्या होगा सर, 10। ये 4 में से 4 गया तो 0, तो 2 में 0 से गुना तो 0, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 6 4 10 हो गया, तो प्लस यहाँ पर देखिए -6 और प्लस -4, तो 6 4 10 -10, यहाँ पर हो जाएगा -10 के हो जाएगा, तो -10 के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बचे 50 माइनस क्या हो जाएगा सर, 10 के हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे सर, 2 कॉमन हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 2 कॉमन होगा तो 25 - 5 के। ठीक है, 25 - 5 के, तो यहाँ 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू हो जाएगा 25 - 5 के हो गया। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 35 स्क्वायर दिया हुआ है, तो ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका भी निकालें, जस्ट वैल्यू निकालें सर, 25 - 5 के, 25 - 5 के बराबर होगा प्लस माइनस 35 हो जाएगा। चलिए एगो माइनस में एगो प्लस में, तो 25 - 5 के बराबर हो जाएगा 35, एगो 25 - 5 के बराबर हो जाएगा -35। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, तो ये प्लस में नहीं जाएगा तो माइनस में, तो -5 के बराबर हो जाएगा 35 -
25, तो -5 के बराबर हो जाएगा क्या 10, काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो के का मान हो गया -2, क्योंकि माइनस इधर चला गया तो के का मान कितना आ गया सर -2। तो यहाँ -5 के बराबर हो जाएगा -35, ये प्लस में है तो -25, तो यहाँ हो जाएगा -5 के बराबर हो जाएगा -60, तो 12 पंचे 60, तो 12 पंचे कितना होगा सर 60, और माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो के का मान कितना आ गया सर 12। तो इसका क्या होगा सर के का मान -2 और के का मान कितना होगा सर 12, तो के का मान -2, के का मान -2 और 12, के का मान -2, के का मान -2 और यहाँ पर 12, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है।